बीच मीटिंगें शुरू हो रही है। अगले 4-5 दिन में जो हमारे फाइनेंस के जो रास्ते हैं जो खुलने वाले उनको खोला जाएगा और जहां से भ्रष्टाचार के दरवाजे, चोर दरवाजे, उनको बंद किया जाएगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और हम इस परिस्थिति से भी पार पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये याद रखना कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ेगा। सर, ये आरडीजी जो खत्म की गई है, बंद की गई है, इसकी रिकवरी के लिए प्रदेश अपने स्तर पर भी कोई देखिए, प्रदेश ने अपने स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जहां अभी हमने बजट में थोड़ा कम पैसा रखा, लेकिन आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा धन का हम इंतजाम करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा सा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी पे, पेंशन्स वगैरह और खर्चे आते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी है। तो हम उस सब चीज़ों को देख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2024-25 में जब हमें 6200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली और 2025-26 में 6200 से घटकर हमारी आरडीजी 3200 करोड़ रुपया रहेगी। जब हमें 6200 करोड़ रुपया मिली थी तो उसमें पे पेंशन 8-7 दिन के लिए बंद हुआ था 24-25 में, आपको याद होगा। और आपने ये देखा होगा कि 25-26 में 3000 कम आरडीजी आने के बाद भी हमारा जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल ठीक ढंग से चला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस से हम आगे बढ़े। अब हमारे पास कोई आरडीजी नहीं है। यानी कि जब हमारी सरकार आई थी तो प्रथम वर्ष हमको 8200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली थी के लगभग 6200 करोड़ रुपया का आरडीजी मिली थी और 3200 करोड़ मिला था। अब आरडीजी नहीं मिलने के बाद एक सबक हिमाचल प्रदेश की जनता को भी लेना है, खड़ा होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जो हमारी संपदा है उस संपदा पर अपने अधिकार की लड़ाई केंद्र सरकार से लड़नी होगी। मैं हिमाचल की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, 3-4 महीने में इन सब चीज़ों पर हम पार पालेंगे और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। कर्ज की राशि निश्चित तौर पर हमें और भी कर्ज उठाना पड़ सकता है, लेकिन कर्ज कैसे उठता है इस बात को समझने की जरूरत है। कर्ज हमारी जो जीएसडीपी है, जो राज्य की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके आधार पर, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर हमारा आकलन किया जाता है। और भारत सरकार का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है। हमें उस जो लोन मिलता है उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। हम रिफॉर्म्स ऐसे करेंगे कि आम आदमी पर बोझ भी ना पड़े और हमको पैसा भी मिले। तो कर्ज की राशि एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारी कोई भी सरकारें आती रही, उठाते रहे हैं। अभी तो सिर्फ प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, कर्ज भी धीरे धीरे भविष्य में, अभी तो नहीं कह सकते, नीतिगत बदलाव लाके 2030-32 के बाद ही इसको कम करने की दिशा में सोचा जा सकता है। व्हीकल एंटी टैक्स पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छोटी गाड़ियों के लिए कोई ज़्यादा टैक्स बढ़ा नहीं है। एनएचआई के फास्ट टैग के साथ जोड़ा है। 10 या 12 टायर वाली का 130 रुपये से 170 रुपये हुआ है। और मैंने ये फैसला किया कि उसमें को थोड़ा सा कम किया जाएगा, रैशनलाइजेशन किया जाएगा। एंट्री टैक्स अभी से नहीं लगा है, ये 40 साल से लगता आ रहा है। ये मुद्दा इसलिए बन गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, पंजाब के जो है, उन्होंने ये बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन बड़ी गाड़ियों पर कई जगह टैक्स को रैशनलाइजेशन किया गया, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा। जिन बड़ी गाड़ियों में टैक्स लगा उसमें कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से हमने कैबिनेट में फैसला लेने का निर्णय लिया है। सीपीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रिमूवल की मांग की है और एसआईटी बनाने की मांग की है किसी लैंड डील के मामले में। क्या एक्शन लेगी सरकार? मैं अभी विधानसभा में था, मैंने अभी सुना नहीं है। जब मैं पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा उसके बाद ही मैं इस पर इस पर कुछ कह सकूंगा। ये असेंबली में भी नहीं, इस पर तभी कहूंगा ना जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करूंगा कि क्या आरोप लगाए। पीईटी भर्ती हो रही है 870 पदों के लिए, लेकिन अभी तक एक भी उपनिदेशक ने डाटा नहीं भेजा है। 12 दिन हो चुके हैं जबकि 5 दिन में मांगा था। नहीं, ऐसा है कि आजकल राज्य चयन में बहुत भर्ती हुई है। आज ही मैंने
स्कीम जो पीटीए पर लगते थे टीचर, उनकी जगह मैंने कहा कि आप सिलेक्टेड लोगों को लगाइए, स्कीम बेस्ड में लगाइए। तो उन पदों को स्वीकृत किया है, टीजीटी मेडिकल के पदों को स्वीकृत किया, और पीटीए भर्ती का जो आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं देखता हूँ पीईटी की जो आपने मेरे ध्यान में, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात कर रहे हैं, पीईटी की जो भर्ती है उसको मैं देखूंगा कि कैसे करना है। पेंशनर्स ने प्रोटेस्ट किया है सर, उनकी वेरियस डिमांड को देखो, लेकर क्या पेंशनर का कहना? प्रोटेस्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पेंशनर्स के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पेंशनर हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमने बजट की परिधि में जितना होगा पेंशनरों को देने की हम कोशिश करेंगे। सर बम्बर ठाकुर ने आज बुलाया जाए, पेंशनर कह रहे हैं कि वार्ता के लिए बुलाया नहीं, जाए। पेंशनर संवाद से। के आपसे मिलने के बाद मैं पेंशनरों से ही मिलने ऊपर जा रहा हूँ। सर कांग्रेस लीडर बम्बर ठाकुर ने आज विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया है। जो ऑपरेशन लोटस था उसमें उन्होंने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाए हैं, कुछ अपने कॉलेज रिलेटेड इशू भी हैं। आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? प्रोटेस्ट लोकतंत्र में सबका अधिकार है। थैंक यू।